हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। रेडी एवरीवन? गांव वालों, आप किसी जगह जा रहे हो, जा कर रहे हो, क्लास में ही रहे हो, नहीं रहने तो जा ही रहे हो। क्लियर? आप जा रहे हो, एक बंदा अपने घर में कुछ करवा रहा था, आपने पूछा ये क्या करवा रहे हो, तो बोलता है ऑल्ट्रेशन करवा रहे हैं। क्या होता है ये ऑल्ट्रेशन? नहीं मालूम? कपड़े अगर आपको फिट नहीं आते, ऑल्ट्रेशन करवाते हो? क्या होता है ऑल्ट्रेशन? है? हाँ, फिटिंग। फिटिंग क्लियर? क्लियर? फिटिंग समझ गए ना? ओके। ऑल्ट्रेशन का मतलब ये है कि अपनी रिक्वायरमेंट के अनुरूप हम उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं उसमें कुछ। क्लियर? ऑल्टर वर्ड का मतलब ही होता है चेंज करना। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? कहीं भी वर्ड ऑल्टर आ जाए, ALTER, तो इसका मतलब होता है चेंज। क्लियर? कोई चीज अगर चेंजेबल होगी तो वहां पर ऑल्टर वर्ड आ रहा होगा। क्लियर है? अल्टरनेटिंग करंट, चेंजेबल करंट। ऐसा करंट जो चेंज हो वो अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? तो लिसन एवरीवन, ध्यान से सुनेंगे, एक साथ काफी सारे क्वेश्चन निपटाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। गांव वालों, करंट दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। क्लियर? कौन कौन से करंट होते हैं? कौन कौन से? फिर से बोलो। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग बोलते हैं AC करंट और डायरेक्ट करंट को हम लोग बोलते हैं देसी करंट। क्लियर? AC करंट, DC करंट। क्लियर? DC बोले तो डायरेक्ट करंट, फिर से बोल रहा हूं, AC करंट बोले तो अल्टरनेटिंग करंट। साइलेंट मोड में सुनेंगे ध्यान से। ए बाबा बताओ, कहूँ सेल लाए? सेल टॉर्च वॉर्च में डरते हैं, बिन पे कहा लिखा रहता हो, कहूँ पढ़ो है, आए नो नहीं पढ़ो, वो मालूम है, उस पर लिखा रहता है DC। क्या लिखा रहता है? DC मतलब हाँ, जितने भी सेल होते हैं इस दुनिया में, कोई सा भी सेल हो, प्राइमरी सेल हो चाहे सेकेंडरी सेल हो, उससे जो करंट फ्लो होता है दैट इज ऑलवेज DC करंट, डायरेक्ट करंट। कहानी समझ में आ रही है? शेल बोले तो लैकलान शेल, डेनियल शेल, ड्राई शेल, 6 मिस्त्रियां पढ़े होंगे आपने। लेड एक्यूमुलेटर, सेकेंडरी सेल जो होते हैं, लेड एक्यूमुलेटर, निकल आयरन शेल, ये सब पढ़ा है ना आपने? तो ये सब, इन सेलों से जो भी करंट फ्लो होता है दैट इज ऑलवेज डायरेक्ट करंट। आपके घरों में बैटरी लगी है, इन्वर्टर लगा है, तो वो बैटरी है, सेल ही तो है। कौन सा करंट? हाँ, महान है। क्लियर? कौन सा करंट है वो? डायरेक्ट करंट। क्लियर? दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट हमें कहाँ से मिलता है? खम्भों से जो लाइन आ रही है आपके घरों में। आपके घरों में लाइट आ रही है, खम्भों से तार डला हुआ है आपके घर तक, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? पावर हाउस से जो लाइट आपके घर तक आ रही है खम्भों के थ्रू, दैट इज AC करंट। कौन सा करंट है वो? कौन सा करंट है वो? AC करंट, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। कोई पूछे हमसे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है, तो भैया अल्टरनेटिंग यानी चेंजेबल, वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब समझते हो? मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, सलोनी, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर? तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टाइम के साथ लगातार चेंज होता रहता है, उसे अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। द करंट विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, वो फिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। सीन क्लियर है? डायरेक्ट करंट हमें सेलों से मिलते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, इनसे कौन सा करंट मिलता है? डायरेक्ट करंट। और जो आपको अल्टरनेटिव करंट चाहिए वो पावर हाउस से आता है। क्लियर है? खंभों से जो लाइन आती है उसके थ्रू हमारे पास आ रहा है। कहानी समझ में आ रही है? किसी ने पूछ लिया अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है तो हम उसे बोल देंगे। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अल्टरनेटिंग करंट ऐसा होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं और बाकी का रियल मायने में समझ में आपको कल आ जाएगा क्या कहानी है, ये आया कैसे है। ये ग्राफ होता है अल्टरनेटिव करंट का। अल्टरनेटिव करंट ऐसा होता है। क्लियर? मैं थोड़े नंबर दे रहा हूं जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा। ये ओरिजिन है, ये करंट को शो कर रहा हूं, ये 5 है, यहां पर ये 10 है। ठीक है? अब आप गौर से देखिए, यहां पर आया, ऐसा ना लग रहा पहाड़ से, पहाड़ से है, पहाड़ की ये क्या है? हाँ वो तो ठीक है, पीक।
पीक वैल्यू, अगर कोई पूछे व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो बोलना यहाँ पे 10 है हर जगह, समझ गया? नंबर मैंने वैसे ही मन से मान लिया। पीक वैल्यू ऑफ करंट बोले तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, क्या है ये? मैं आपके दिमाग का दही नहीं करना चाहता, पर आप गौर से देखिए, यहाँ पे करंट 0 है, यहाँ पे करंट 5 है, यहाँ पे करंट 10 है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि करंट की वैल्यू बदल रही है। बोलो भैया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जे करंट ऐसे बह रहा हो ना बह रहा हो, अच्छा तो मुझे बता, जाको एक चक्कर कहाँ खत्म है? खुद सोचो, जाको एक चक्कर कहाँ खत्म है? जानते यहाँ खत्म है वो पहला चक्कर, रैपट देंगे खींच के यहाँ पे खत्म हुआ है, क्लियर? ये पहला चक्कर है वो। उसके बाद यही प्रोसेस बार बार रिपीट मार रही है, मार रही नहीं मार रही? बोलो भैया। और क्यों? मैंने सुना है, ऐसा मैंने सुना है। आप बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? अच्छा सिर्फ भी बता दे हो, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसका एक राउंड यहाँ खत्म हो गया तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा वो कैपिटल टी होगा, होगा नहीं होगा? और एक डेफिनेट टाइम के बाद ये अपने प्रोसेस को रिपीट मार रहा है, फिर डेफिनेट टाइम के बाद फिर रिपीट मार रहा है, यस और नो? अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होता है, और एक डेफिनेट टाइम के बाद ये अपने प्रोसेस को रिपीट करता है। क्लियर? इट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। इस डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम को क्या बोलूं? टाइम पीरियड। कहानी समझ में आई? 4 डेफिनेशन हमारी एक साथ एक शॉट में समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। किसी ने पूछा अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? द करंट विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन change with time after a definite interval of time, then this current is called alternating current. Clear? Direct current is that current which magnitude and direction does not change with time. Seem clear है? जैसे alternating current direct current है, वैसे ही alternating EMF और direct EMF है। Clear? Alternating EMF, किसी ने पूछा alternating EMF क्या है? Alternating EMF is that EMF which magnitude and direction change with time after a definite interval of time. Clear? Then it is called alternating EMF. किसी ने पूछा डायरेक्ट ईएमएफ क्या होता है? द ईएमएफ विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट ईएमएफ। तंत्र पढ़ रहा है? सीन क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट ऐसा ही क्यों होता है? समय आएगा मैं बताऊंगा, समय आपका कल तक आ जाएगा। क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत? तो ये मैंने जो डेफिनेशन आपको बोली, आपको पल्ले पड़ी? हाँ, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ समझ में आया? वो करंट या वो ईएमएफ जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो जाता है आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ। किसी ने डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट ईएमएफ पूछा तो आप बता दोगे? डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट ईएमएफ वो करंट या ईएमएफ होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। सीन क्लियर है सभी को? तो जल्दी जल्दी फटाफट डेफिनेशंस पढ़ लो फुर्ती में, जो पूछता जाऊं बताते जाना। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले कुछ सुनेंगे, ठीक है? चलिए मुझे ये बताओ, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? व्हाट इज दिस? प्लीज बताना नहीं, क्या बनाया है मैंने? बताओ है क्या बनाया है मैंने? अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड है? होगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसमें मैंने ये क्या रख दिया बताओ? ये कॉइल रख दी। क्या रख दी मैंने? कहाँ दत दई? काय में दत दई? कहाँ दत दई? कहाँ दत दई? कौन? ठीक है, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, और इस कॉइल को थोड़ी देर के लिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कॉइल है, ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। बाय द वे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है जरा दिखाओ मुझे। अच्छा, ऐसे ऐसे ऐसे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। यू मीन टू से दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, राइट गाइस? अच्छी बात है। ये कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, ये कॉइल ऐसे घूम रही है। क्या कर रही है? कौन? कॉइल ऐसे घूम रही है, डिंग 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 डिंग। समझ गए कॉइल कैसे घूम रही है? समझ गए? समझ गए ना? और अगर इतने ही समझ गए लाल आ रही है तो मुझे बताओ, ये जो कॉइल घूम रही है जाको एक्सेस कैसे होगा? यूं होगा? बोलो भैया, यूं ही होगा एक्सेस? होगा नहीं होगा? कौन को? हाँ, समझ गए? तो जाको एक्सेस मैं बोर्ड पे ऐसे बना दूं,
चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना। ये कॉइल जिस एक्सेस के चारों तरफ घूम रही है वो एक्सेस मैग्नेटिक फील्ड के कैसा है? इट मींस दिस कॉइल इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है सीन सभी को? बाद में दिमाग का दही नहीं करना, लैंग्वेज तभी समझ में आएगी। समझ गए ना? दिस कॉइल इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सीन क्लियर है? अच्छा, अगर इतने ही क्लियर है तो फिर मुझे बताऊं कि जब ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है तो कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या होगा? अच्छा, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। कौन है कही? फेराडे ने। कौन है कही? फेराडे ने। फेराडे जो तो पट्टा मोदे के हो, फेराडे ने कही अपने सेकंड लॉ में। हाँ, फेराडे ने अपने सेकंड लॉ में कह दी का E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। कहीं नहीं कहीं ना? सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? फिगर में एक कॉइल है, दिस कॉइल इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? जब कॉइल घूम रही है तो उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है। तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकंड लॉ E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। सीन क्लियर है सभी को? E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। बचपन में पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई बराबर NBA cos थीटा। क्लियर? बोलो भैया, NBA cos थीटा खूब घसीटा। E बराबर माइनस डी अपॉन डी टी NBA, थोड़ा झटका लगेगा, ठीक है ना? हाँ, कॉस उधर दे दो, को बदलाने। सुनो, कहाँ बचो है? थीटा। लिसन एवरीवन, 1999। लिसन एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा। कोई चीज 11th अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, कोई चीज अगर ऐसे दौड़ रही है तो वेलोसिटी, लेकिन अगर घूम रही है तो एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, राइट? कोई चीज अगर घूमती है तो कौन सी वेलोसिटी होती है? जहां में ये कॉइल रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो जाके अंदर कौन सी वेलोसिटी होगी? और अगर 11 तुमने लक्षण से पढ़ा है तो आपने ये जाना है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस और नो? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। ये जो मैंने साइड में लिखा है ये 11th का फॉर्मूला है और उम्मीद करता हूं आप सब लोग जानते होंगे, है ना रोहित? जानते हैं ना अपन? ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा बराबर ओमेगा टी। क्या गलत कर दो मैंने? तो थीटा की जगह मैंने क्या टांग दिया यहाँ पर? कहोगे को परेशानी है कोई? माइकल लाल जो मुझे बता दीजिए डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? जोर से बोलो। टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो किसको छोड़ देंगे? टी को छोड़ा। टी अकेले तो होता ना, टी पूरा जा कॉस के संग में है तो ये पूरा छूट गया तो किसको बाहर फेंकू? आप महान है। तो डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। काहुए को परेशानी नहीं हो तो बताए, नाने तो फिर सुने। बचपन में सुना था डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। यस और नो? मैं यहाँ साइड में फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो बिल्कुल खाली खोके हैं, जिन्हें ज़्यादा समझ में नहीं आता, ये जो बायो वाले हैं। नहीं, मैं बायो वाले कह के उनका अपमान नहीं करना चाहता हूँ, क्लियर? लेकिन आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? बायो वाले डरना नहीं। हाँ, बायो वालों का मैथ्स वालों से स्ट्रॉन्ग रहता है। हाँ, मैथ्स वाले गलती कर देंगे, बायो वाले नहीं करेंगे। मैंने तो मालूम, तो याद रहते हैं तो होते हैं। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। और नालायक इस एक्स का अपन दोबारा कर देते हैं अगर याद हो तो आपको। वही कहानी मैं करने जा रहा हूँ। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन ओमेगा टी। सीन क्लियर है? और फिर जा ओमेगा टी को दोबारा कर दूं, बुरा तो ना लग रहा हो? लग जाए, मैं कर दूंगा मैं। माइनस माइनस, जोर से बोलो। तो एन बी ए साइन ओमेगा टी। अब ये बचेगा डी अपॉन डी टी ओमेगा टी। टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी ए छोड़ देंगे, बचा कुचा किसको फेंकू बाहर? कहाँ बचा लूँ? अंदर। डी अपॉन डी टी टी। तुम लोग समझ तो रहे हो ना? कोई दिक्कत? डी अपॉन डी टी टी कितना हो जाएगा? 1। तो केवल क्या बच गया? ओमेगा। ओमेगा का एन बी ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। कहानी समझ में नहीं आई होगी, जाने कहा करा है चिपटे हैं। क्लियर है? सोच ले भाई, सोच लई आगे सोचो माऊ, सोचो। ई बराबर, लिसन एवरीवन, यहां पर मैंने अज्यूम किया है लेट
E0 इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा। ये भी आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना है, काम देगा आपको। तो एन ए बी ओमेगा, एन ए बी ओमेगा, इसकी जगह उठा के क्या लिख दूं, E0। ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ का इक्वेशन आ गया आपका। ईएमएफ को आप लोग वोल्टेज भी बोलते हो, इसलिए हम इक्वेशन को ऐसे लिख दे तो भी चलेगा, या फिर आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हो, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। समझ में आई बात? ये और ये एक ही बात है, मैं ज्यादातर जगह ये यूज करूंगा तो उस टाइम आपको बुरा नहीं लगे। सीन क्लियर है? कहा को परेशानी को पट्ठा ने मोते यो कहिए कि मैं जहाँ मैं करंट निकालूं तो भैया ज्यादा पढ़े लिखे ना, बचपन में जाना है I बराबर V अपॉन आर। यस और नो? तो I बराबर V अपॉन आर, V की जगह E लिख दूं, अपॉन आर का गलत कर दी मैंने, E की जगह E0 साइन ओमेगा टी धर दूं, तो E0 साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो गौर फरमाइएगा, ऐसा ना लग रहा V अपॉन आर, और V अपॉन आर की जगह I, तो E0 अपॉन आर की जगह मैंने तान दो I0। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? मैंने 10 मिनट पहले आपको बोला था अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो जाता है। सीन क्लियर है सभी को? अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ वो ईएमएफ या करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो जाता है। ऐसा बोला था? मैंने क्यों बोला था उसका रीजन समझें। आप देख रहे हो इसमें टाइम आ रहा है, अगर मैं टाइम बदलता जाऊंगा तो वोल्टेज की वैल्यू बदलती रहेगी, इसलिए बोला था वो वोल्टेज या वो करंट जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बदल जाती है, चेंज हो जाती है, उसे अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोला जाता है। समझ में आ रही है बात?